बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले साल ईरान में तेल की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज हुए। नवंबर 2019 के वस्त में अवामी एहतजाज को रियासती जबर के ज़रिए दबाने की कोशिश की गई। फ़ौज को तलब करके बराह रास्त मुज़ाहिरीन पर गोलियां दागी गई और बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिससे 230 लोग मौके पर ही मारे गए और हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तो वो कहते हैं कि मरने वालों की तादाद तो 300 से भी ज़्यादा थी और उसमें हज़ारों की तादाद में लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी हुईं। और उन गिरफ़्तार शुदा लोगों में एक 25 साला आमिर हुसैन और 25 साला सईद तजवीदी, 25 साला नौजवान मोहम्मद रजबी भी थे, जिन्हें एक मुख्तसर से अदालती ट्रायल और गद्दारी का मुर्तकब ठहराकर सज़ाए मौत सुना दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद माहिरीन ने इब्तदा में उस ट्रायल में मुल्ज़मान को कानूनी चाराजोई का हक़ न दिया गया, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं। उनका मुतालबा ये था कि मुल्ज़मान को ट्रायल में अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए और तमाम नज़रबंद अफराद को रिहा कर दिया जाए। मुल्ज़मान के वकील ने भी मौक़िफ़ दिया कि उसने आइन के आर्टिकल 477 के हवाले से दरख्वास्त दी थी कि सज़ाए मौत की जो उन्होंने सज़ा सुनाई थी उसको ख़त्म किया जाए। और उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ईरान ने भी हुकूमती दबाव के तहत इस सज़ा को बरकरार रखा, जिस फैसले के ख़िलाफ़ 16 जुलाई शाम 7 बजे मुल्क की अवामी सतह पर एहतजाज की कॉल दी गई और ईरान के शहर शिराज और बहमान में लोग इकट्ठे हुए, सख्त एहतजाज किया, जिसे मुंतशिर करने के लिए ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया। अब सितम तो मुलाहिज़ा फरमाए, यही वो नौजवान और मुजाहिरीन हैं जिनके बुज़ुर्गों ने कभी किसी दौर में 79 में शहंशाह ईरान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करके उसे माज़ूल किया। एक भरपूर तहरीक चलाई जो कई दहाइयों पर मुश्तमिल थी, जिसमें बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन उस शहंशाह ईरान की हुकूमत को माज़ूल करने के बाद बदकिस्मती से इन्होंने एक बदतरीन मजहबी पेशवाइयत पर मबनी एक हुकूमत कायम की, जिसने सबसे पहला काम हक़ के आज़ादी रायत पर कदगन लगा कर किया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे ईरान की बिगड़ती हुई माशियत, बढ़ती हुई गुर्बत और हुकूमती बदउनवानी पर मरकूज़ है। ईरान की इस्टेब्लिशमेंट जो मुल्लायत और अफसरशाही के तानो बानो में गुथी हुई है, अवाम के हकूक़ ग़ज़ब करते हुए 4 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजार चुकी है। जमहूरियत की ये मुकम्मल नफ़ी है। ऐसे इन 3 नौजवानों को सज़ाए मौत दरअसल ईरानी समाज में खौफ पैदा करके मुज़ाहिरीन को रोकने की सही है, क्योंकि अमेरिकन पाबंदियों, कोरोना की तबाहकुन असरात और माशी बदउनवानियों ने ईरान का फरकस निकाल दिया है। इसलिए अवाम में बेचैनी पैदा होना फितरी अमल है। अब देखें अवाम का ये एहतजाज क्या रंग लाएगा, क्योंकि एक तरफ करोड़हा अवाम जिनकी माशी हालत काफ़ी ख़राब है और मुआशरा में एक बिगाड़ पैदा हो चुका है, दूसरी तरफ वो रियासती इस्टेब्लिशमेंट जिस पर बदउनवान मजहबी पेशवा और सरकारी मशीनरी शामिल है, किस तरफ ये हालात रुख इख्तियार कर सकते हैं बाइदिस क़यास नहीं, क्योंकि रियासती पॉलिसी का यही चलन रहा तो तारीख़ मुमकिन है एक बार फिर अपने आप को दोहराएगी। इस बार शायद मामला ज़्यादा संगीनी इख्तियार कर लेगा। 16 जुलाई को जो 2 दिन पहले एहतजाज हुआ, तो उस सिलसिले में मैंने आपको एक रिपोर्ट पेश की और अपना तबसरा भी दिया, तो आप अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। कुछ लोग इसको कहेंगे
کہ یہ ایران کی بھارت کے حوالے سے جو اس نے چابہار ریلوے میں اس کو ڈسلوج کیا ہے یا اس کو فارغ کیا وہاں سے، اسی کا نتیجہ، حالانکہ اس کا اس سے کوئی میل نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ایران کے ان حالات میں ایرانی عوام کیا رخ اختیار کرتی ہے اور حالات کس طرف منتج ہوتے ہیں ان نتائج پر۔ بہت شکریہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ بہت شکریہ۔